कृषि कानूनों के महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच आज हुई 7वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच अब अगली बातचीत 8 जनवरी को होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में आंदोलनकारी किसान नेताओं के साथ हुई केंद्र सरकार के मंत्रियों की बैठक बेनतीजा रही। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत शुरू होने से पहले आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। बातचीत के दूसरे दौर में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का कानूनी रूप देने पर बातचीत का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसान यूनियन के नेताओं ने इस पर चर्चा से इनकार कर दिया। वे कृषि कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अडिग रहे। वार्ता के बाद मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात से इनकार किया कि किसान यूनियन को सरकार पर भरोसा नहीं है। तोमर ने कहा कि सरकार और यूनियन की रजामंदी से ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब ये है कि किसानों को सरकार पर भरोसा है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की भी मंशा है कि सरकार रास्ता तलाशे और आंदोलन खत्म करने की स्थिति हो। तोमर के मुताबिक चर्चा में 2 अहम विषय एमएसपी और कानून थे। कुल मिलाकर चर्चा अच्छे वातावरण में हुई। दोनों पक्ष चाहते हैं कि समाधान निकले। किसान यूनियन के साथ चर्चा हुई और भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले कृषि कानूनों को वापस लेने के मुद्दे पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीटिंग में कहा कि हमें देश भर के बाकी राज्यों के किसानों से भी बात करनी होगी, क्योंकि हमें बाकी देश के किसानों का हित भी देखना है। बहुत से राज्य और किसान संगठन इन तीनों कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे किसानों को फायदा होगा और उन सबसे बातचीत करने के बाद ही आगे की बात रख पाएंगे। बैठक के दौरान किसान नेताओं ने बार बार दोहराया कि कृषि कानूनों को वापस लेने पर ही आगे की बात होगी। किसान नेताओं ने 2 टूक कहा कि कृषि कानूनों को निरस्त करना चाहिए। बैठक में लंच ब्रेक के दौरान भी किसान नेताओं ने मंत्रियों के साथ भोजन करने से इनकार करते हुए अपना ही लंगर खाया। केंद्र सरकार के साथ गतिरोध बना रहा और बैठक के बाद आंदोलनकारी किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त मोर्चा के किसान प्रतिनिधियों के मुताबिक सरकार अपने रुख पर कायम है, तो हम भी कानून वापस लेने के अपने रुख पर कायम हैं। जब इस प्रकार के विषय होते हैं तो निश्चित रूप से चर्चा के कई दौर करना पड़ते हैं। समस्या के कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है, पूरे देश को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देश में करोड़ों किसान हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनके कानून के लाभ और हानि और हित उससे जुड़े हुए हैं। तो सरकार तो देश भर के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ना। तो सरकार को जब कोई निर्णय करना है तो निश्चित रूप से सारे देश को ध्यान में रखकर ही निर्णय करेगी। दिल्ली में भारी बारिश और हाड़ कपा देने वाली ठंड के बावजूद किसान सिंघू बॉर्डर समेत अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। पिछले दौर की बैठक में सरकार ने किसानों की 2 मांगे मान ली थी। सरकार ने बिजली संशोधन बिल को वापस लेने और पराली जलाने से रोकने के लिए बने वायु गुणवत्ता आयोग अध्यादेश में बदलाव का भरोसा किसान नेताओं को दिया गया था। हालांकि कृषि कानूनों पर पेच फंसा हुआ है। किसान सितंबर से ही इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसान 26 नवंबर से डटे हुए हैं। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज।